वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल। आज हम लोग नया सब्जेक्ट दैट इज़ इंडियन पैनल कोड वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सोगा के साथ साथ मैं आईपीसी भी कवर करूँगा। कई स्टेट्स में नोटिफिकेशन इशू हो चुकी हैं जुडिशरी के रिगार्डिंग, तो इसलिए ये जरूरी है कि आईपीसी और सीआरपीसी भी स्टार्ट किए जाए। तो आईपीसी अलॉन्ग विद सोगा मैं साथ साथ करूँगा। द मोमेंट जब सोगा खत्म होगा तो सीआरपी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो आज हमारा जो ये लेक्चर जो आईपीसी का इट इज रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड जो है वो जो बेसिकली इसकी ड्राफ्टिंग के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ कमीशन जो था, जिसकी चेयरपर्सन था लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकुले, जिसको हम लोग लॉर्ड मैकुले के नाम पे भी जानते हैं, बट पूरा नाम उसका क्या था? लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकुले। 1834 में इनको काम सौंपा गया था लॉ कमीशन के द्वारा। तो फर्स्ट लॉ कमीशन था चेयर्ड बाय थॉमस बेबिंगटन मैकुले। इन 1834 को इनको काम सौंपा गया कि आप प्रॉपर ड्राफ्ट प्रिपेयर कीजिए पैनल कोड के रिगार्डिंग। एंड ही सबमिटेड हिज रिपोर्ट टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काउंसिल इन 1835। तो लॉर्ड मैकुले ने अपनी पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर करके ड्राफ्ट करके पैनल कोड 1835 को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काउंसिल को सौंप दी थी अपनी रिपोर्ट। एंड ऑब्वियसली जब हम लोग ड्राफ्टिंग की बात करते हैं तो उसमें हो सकता है कि काफ़ी लूप होल्स हों, काफ़ी कमियां हों, तो उनको डेफिनेटली रिवाइज किया जाएगा। तो व्हाट हैपन कि जो कोड था बेसिकली जो प्रिपेयर किया था, ड्राफ्ट किया था लॉर्ड मैकुले द्वारा, उसको फर्दर रिवाइज किया गया। सो ड्राफ्ट वॉज अगेन रिवाइज्ड एंड वॉज presented to legislative council in 1856। तो 1856 में उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल को दोबारा सौंप दिया गया। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जो हमारा पैनल कोड का जो लॉर्ड मैकुले ने ड्राफ्ट किया था, वो कहीं ना कहीं बेस्ड अपॉन जो था हमारा दो हमारे लॉ थे, दैट इज नेपोलियनिक कोड। उसके कुछ हमने वहाँ से भी हमने इंडियन पैनल के कुछ जो एलिमेंट्स थे वहाँ से भी हमने लिए थे। देन एक हमारा और था कोड दैट इज एडवर्ड लिविंगस्टन लुइसियाना सिविल कोड 1825। तो ये दो कोड थे हमारे, दैट इज नेपोलियन कोड और एडवर्ड लिविंगस्टन लुइसियाना सिविल कोड 1825। इन दो कोड से हम जो लॉर्ड मैकुले था उन्होंने कुछ एलिमेंट्स वहाँ से लिए थे। तो जब इसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई एंड वो फर्दर उसने सबमिट कर दी, तो उसको बाद फर्दर रिवाइज किया गया। 1856 को फर्दर लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई उन्होंने। देन द ड्राफ्ट वाज अगेन अंडरवेंट अ वेरी केयरफुल रिवीजन बाय एट द हैंड्स ऑफ बार्नस पीकॉक, दैट इज बार्नस पीकॉक। उनके द्वारा इस ड्राफ्ट को प्रॉपर केयरफुली उसको रिवाइज किया गया, जिसको बार्नस पीकॉक को बाद में जो चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट था हमारा कलकत्ता का, उनको फर्स्ट दैट ही वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, उनको बाद में उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया था। तो उन्होंने ये इस पूरे ड्राफ्ट को रिवाइज किया था। एंड जो ड्राफ्ट था उसके बाद रिविजन करने के बाद जो, क्योंकि बार्नस पीकॉक ने उनको पूरा रिवाइज किया, उसको पता फाइनली उसको फाइनल कर दिया। देन उसके बाद जो पूरा ड्राफ्ट था इट वॉज पास्ड ऑन 6 अक्टूबर 1860। 1860 में 1860 में 6 अक्टूबर को उसको पास किया गया, जो लॉर्ड मैकुले द्वारा इंडियन पैनल कोड ड्राफ्ट किया गया था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो 1866 अक्टूबर को उन्होंने ड्राफ्ट को पास कर दिया एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन द 1 जनवरी 1862। तकरीबन 2 साल बाद उसको जो था वो इट केम इनटू फोर्स। एंड जो लॉर्ड मैकुले था, क्योंकि 1862 में उसको इट केम इनटू इफेक्ट एंड जो 1816 में उसको पास किया गया था, लेकिन 1860 से पहले जो लॉर्ड मैकुले थे उनकी 1859 में उनकी डेथ हो चुकी थी। तो वो अपना लॉर्ड जो है वो एग्जिस्टेंस में जब आया था उससे पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। इट वाज अ सैड न्यूज़ फॉर एट दैट टाइम, क्योंकि काफ़ी जो लॉर्ड मैकुले था उनका काफ़ी हमारे इस पैनल सिस्टम में उनका योगदान रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर और ड्राफ्ट अ सिंपल लॉ। पैनल कोड तब से लेके 1860 से लेके अभी तक हमारा सेम है। ऑल्दो हमारे कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, उनको फर्दर क्योंकि हमारा नीड्स टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग उसको चेंज करते रहते हैं, बट लॉर्ड मैकुले ने तब जब ड्राफ्ट किया था तब से लेके आज तक हमारा इंडियन पैनल कोड सेम चलता आ रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमारा इंडियन पैनल कोड है, जम्मू कश्मीर में रणधीर पैनल कोड के नाम से ये जाना जाता है।
सेम है जी इंडियन पैनल कोड, लेकिन जम्मू कश्मीर का क्योंकि उनका स्पेशल स्टेटस था 370 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात कर रहे हैं, तो स्पेशल स्टेटस के अकॉर्डिंग जो उनका जो गवर्नर था उन्होंने नाम चेंज कर दिया था, तो रिवीन पैनल कोड का नाम वहां पर रखा गया था। तो है बिल्कुल सेम हमारा लॉ। फर्दर हम बात करें कि जो हमारा इंडियन पैनल कोड है 1860 के बाद जब हम लोग हमारा डिवीजन हुई थी पाकिस्तान और इंडिया में, तो पाकिस्तान में भी हमारा सेम लॉ है। तो पाकिस्तान पैनल कोड जिसको हम लोग बोलते हैं सेम लॉ है जी, सिर्फ नाम चेंज है। देन उसके हम बात कर रहे हैं तो जब बांग्लादेश सेपरेट हुआ था पाकिस्तान से, तो बांग्लादेश ने जो इंडियन पैनल कोड की बात पैनल कोड की बात करें वो सेम पैनल कोड वहां पर भी हम हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जस्ट नाम चेंज है हमारे नेबर्स कंट्रीज में, लेकिन जो ड्राफ्ट है हमारा 1860 का वो सेम सभी कंट्रीज में, हमारे नेबरिंग कंट्रीज में सेम जो ड्राफ्ट है हमारा इंडियन पैनल कोड, सेम लॉ है, सेम डायरेक्ट लैंग्वेज है, कोई बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। मोर ओवर हम बात करें सिंगापुर और ब्रुनेई में, सिंगापुर कंट्री उनमें भी ये बेसिकली जो पैनल कोड है जो लॉर्ड मैक्रो द्वारा ड्राफ्ट किया था वो सेम एग्जिस्टेंस में है। ऑल्दो कुछ अमेंडमेंट्स वहां पर हुई हैं, नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स भी चलती रहती हैं स्टेट्स और कंट्रीज में, लेकिन जो बेस था हमारा लॉर्ड मैक्रो का जो पैनल कोड का बेस था वो सभी कंट्रीज में ऑलमोस्ट सेम बनाया जाता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन पैनल कोड के लिए। दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन आपके लिए आज के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब लॉर्ड मैक्रो ने जब पूरा ड्राफ्ट किया था तो 511 सेक्शंस जो थे उन्होंने इंसर्ट किए थे। देयर आर नंबर ऑफ सेक्शन जहां पर कंट्रोवर्सी सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे इंडियन पैनल कोड में। फॉर एग्जांपल 377 जिसको हम लोग बेसिकली अननेचुरल ऑफेंस बोलते हैं, सोडोमी बोलते हैं। अननेचुरल ऑफेंसेस में नंबर ऑफ कंट्रोवर्सीज हमारे एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी में। लाइक हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो थर्ड जेंडर को भी इक्वालिटी में रखा गया है कि मेल और फीमेल के अलावा जो थर्ड जेंडर भी है सोसाइटी में उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं। तो दैट मीन्स टू से अगर वो थर्ड जेंडर अगर वो रिलेशंस अपने आप में बनाते हैं, कंसेंशुअल रिलेशन अगर वो बनाते हैं, तो वो बिल्कुल भी 377 में फॉल नहीं करेगा। तो नवतेज सिंह जौहर का केस है जी, इसमें कंट्रोवर्सी इस केस में खत्म कर दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था जो आर्टिकल 14 एंड 21 है वो थर्ड जेंडर का भी है। तो थर्ड जेंडर के जो कुछ राइट्स हैं आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 में दिए गए, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, वो आप ब्रीच नहीं कर सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 377 पार्ट ऑफ सेक्शन 377 इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। And it was further held in this case that so long as it is criminalizes consensual sexual acts of whatever nature between a competent adult is manifestly adult, it is totally arbitrary। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कह दिया कि जहां पर कंसेंट है वहां पर दो कपल्स के, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, थर्ड जेंडर है, ना वो मेल है ना वो फीमेल है, अगर वो कंसेंट है उनकी, अगर वो कॉम्पिटेंट है, दैट मींस मेजर है, अगर उनकी कंसेंट है, वो अगर फिजिकल रिलेशन बनाते हैं आपस में, तो दैट इज नॉट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी। एज दे टू हैव अ राइट अंडर आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, उनका राइट्स है, वहां पर फंडामेंटल राइट्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कंट्रोवर्सी को बिल्कुल खत्म कर दिया। देन वी अनदर केस 309 ऑफ इंडियन पेनल कोड। अगर कोई पर्सन सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता, अगर वो बच गया, तो डेफिनेटली उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है 309, 1 ईयर पनिशमेंट वहां पर प्रिस्क्राइब की है। आयरन लेडी हमारी वी ऑल नो द अबाउट द आयरन लेडी, क्योंकि काफी नंबर ऑफ टाइम्स वो फास्ट में रह चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस लगाए जाते हैं। हमारे 309 जो है वो नंबर ऑफ टाइम उस पर उनके ऊपर एफआईआर काटी गई है। लॉ कहता है कि 309 का पर्पस क्या है। एक पर्सन अगर सुसाइड कमिट कर रहा है, वो किस हालात में कर रहा है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इससे 309 काफी कंट्रोवर्सी में रहा है कि क्या उन पर्सन को दोबारा जो स्ट्रेसफुली जिन्होंने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की, अगर वो बच गए, क्या आप उनको उनके रिगार्डिंग एफआईआर उनके ऊपर रजिस्टर करोगे, क्या उनको 1 ईयर की पनिशमेंट दी जाएगी? ये सबसे मैटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैटर था, तो जिसकी वजह से हम काफी कंट्रोवर्सी में रहे हैं। सो फाइनली व्हाट हैपेंड इन दिस केस, अभी काफी अगर बात करूंगी इसके रिगार्डिंग काफी कुछ क्लियर नहीं है। लॉ कमीशन जो तो हमारा इंडिया का लॉ कमीशन था, उन्होंने रेकमेंड किया था कि जो 309 ऑफ इंडियन पेनल कोड है उसको रिपील कर दिया जाए, बट अभी तक रिपील नहीं हुआ। देन अगस्त 2015 में जो राजस्थान हाई कोर्ट है, दे मेड द जैन प्रैक्टिस ऑफ अंडरटेकिंग वॉलंटरली डेथ बाय फास्टिंग एट द एंड ऑफ लाइफ, वी ऑल नो कि उनको कहा जाता है संथरा, तो उनको कोर्ट ने कह दिया कि ये 306 और 309 में पनिशेबल है।
हालांकि वो जैन जैन की प्रैक्टिस है। जैन एट द अपनी लाइफ के बिल्कुल एंड में वो फास्ट में बैठ जाते हैं, जब तक वो बिल्कुल उनकी डेथ नहीं होती तब तक वो फास्ट में रहते हैं, वो उनकी प्रैक्टिस है। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये 306 और 3094 में ऑफेंस है। सेम मंथ में काफी कंट्रोवर्सी हुई, तो सेम मंथ में जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने स्टे लगा दिया इस ऑर्डर पे कि राजस्थान का ऑर्डर जो है उनको स्टे लगा दिया कि अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। एंड व्हाट हैपन, उसके रिगार्डिंग हमारे 2017 में हमारे एक लॉ आया जिसको हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। इन दिस एक्ट वहां पर कुछ लिखा था, इस एक्ट में वहां पर लिखा था एनी पर्सन हु अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड shall be presumed, वहां पे बोर्ड लिखा they shall be presumed to have severe stress and shall not be tried and punished under the code। आप उनको पनिश नहीं कर सकते क्योंकि वो अंडर स्ट्रेसफुल, अगर वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उनको पनिश नहीं कर सकते। तो स्टिल द सेक्शन 309 जो है हमारा आईपीसी का, वो आज भी कंट्रोवर्सी में। तो नंबर ऑफ सेक्शंस है कंट्रोवर्सी में। एट द एंड हम बात करें 497 जिसको हम अडल्ट्री की हम बात कर रहे हैं। अडल्ट्री जो था वो ऑफेंस है। इंग्लैंड में वो ऑफेंस नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, वो सिविल ऑफेंस है। हमारे इंडिया में वो क्रिमिनल भी था तो सिविल भी था, लेकिन जब जो हमारे पास जजमेंट आई जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि 497 में अगर बात करें अडल्ट्री की तो अडल्ट्री बिल्कुल खत्म कर दी गई है। द सेक्शन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो वाइफ है इट्स नॉट अ आर्टिकल, वो वस्तु नहीं है हस्बैंड के लिए, जैसे चाहे वो इस्तेमाल करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की वो अब वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, इट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ, उसके पास राइट है हस्बैंड के पास, वो सिविल ऑफेंस को लेकर वो डिवोर्स ले सकता है इस ग्राउंड के ऊपर कि मेरी वाइफ ने अडल्ट्री कमिट किया। बट नाउ द डेज कोई भी पर्सन अडल्ट्री के रिगार्डिंग एफआईआर रजिस्टर नहीं करवा सकता किसी भी पर्सन के अगेंस्ट। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर कंट्रोवर्सी खत्म हुई है हमारी जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। डेथ पेनल्टी हम बात करें शुरू से लेकर आज तक हमारी डेथ पेनल्टी जो है बेसिकली वो कंट्रोवर्सी रही है। शुरू से लेके हमारे प्रिजम्पशन थी डेथ पेनल्टी दो, अगर ना दी तो रीजन रिकॉर्ड करो। प्रिजम्पशन चेंज हो गई, अब हम बात कर रहे हैं कि डेथ पेनल्टी अगर आप दे रहे हो तो आप रीजन रिकॉर्ड करो क्यों दे रहे हो, अदरवाइज आपको डेथ पेनल्टी नहीं देनी। बचन सिंह के केस में कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या है। उसको हम काफी डीप में करेंगे जब हम लोग पनिशमेंट पे आएंगे, तो उसको काफी डिटेल में करेंगे डेथ पेनल्टी के रिगार्डिंग। लेकिन लॉ कहता है कि बेसिकली डेथ पेनल्टी जो है आज भी नंबर ऑफ सेक्शंस में प्रोवाइड है। 302, 121 वेजिंग वॉर, काफी नंबर ऑफ सेक्शंस हमारे हैं जिसमें डेथ पेनल्टी दी गई है। स्टिल इट इज अ कंट्रोवर्सी में, काफी कंट्रोवर्सी है कि क्या उसको डेथ पेनल्टी दी जाए या ना दी जाए। तो ये जो कंट्रोवर्सी है जो आज भी चल रही है, नंबर ऑफ केसेस में वो खत्म हो चुकी है। लाइक इन केस ऑफ 377 वो पार्शली खत्म कर दी गई है। नवतेज सिंह के केस में, जोसेफ शाइन के केस में 497 की कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है। 309 अभी भी एग्जिस्ट कर रही कंट्रोवर्सी, एंड डेथ पेनल्टी के रिगार्डिंग आज भी हमारी कंट्रोवर्सी एग्जिस्ट कर रही है। ऑल्दो देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज जिन्होंने डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दिया है, बट हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। इंडिया ऐसी कंट्री की जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ क्राइम्स कमिट हो रहे हैं, लाइक इन रेप के केसेस में हम बात कर रहे हैं, तो भी हम नंबर ऑफ एग्जांपल्स जहां पर डेथ पेनल्टी हम भी कहते हैं कि देनी चाहिए, तो इसको हम रिस्क नहीं ले सकते। तो इसलिए अभी तक इंडिया में उसको अबॉलिश नहीं किया गया। तो इसका कंट्रोवर्सी वो हमेशा टिल रहेगी जब तक उसको, ऑल्दो लॉ कमीशन ने नंबर ऑफ टाइम्स उसको रिकमेंड किया कि इसको खत्म किया जाए, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट फिर सोचती है कि इसको अगर हम खत्म कर दें तो क्राइम रेट जो है वो बढ़ सकता है। तो गाइज ये हमारी इंट्रोडक्शन थी इंडियन पेनल कोड के रिगार्डिंग। मैं पहले कह रहा हूँ कि आज हमने इंडियन पेनल कोड शुरू किया है, सोबर के साथ साथ हम उस दोनों को कंप्लीट करेंगे। तो इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन में अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप पूछ लेना कमेंट में। तो प्लीज़ शेयर आप इसको चैनल को शेयर करते रहो। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ शेयर विद मी। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।